कि आपको पता है कि सावन के महीने का पवित्र दिन पहला दिन आज है और सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रिय होता है। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था और माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव की पूजा अलग अलग तरीके से सावन मास में की जाती है। कई लोग व्रत धारण करते हैं तो कई लोग भगवान शिव को स्नान कराते हैं, कई लोग कांवड़ लेने जाते हैं तो कई लोग गंगा जल हरिद्वार से गंगा जल लाके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, अपने सेवक पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी कोई भी वरदान दे देते हैं, जैसे भस्मासुर को दे दिया था और फिर वो बाबा भोलेनाथ के ही पीछे लग गया। साथ ही बाबा भोलेनाथ ऐसे ही खुश हो जाते हैं। जैसे एक वाक्य में आपने देखा होगा कि एक चोर जब शिवलिंग पे चढ़कर घंटा उतारने लगा तो उसी से प्रसन्न हो गए और कहा कि लोग मुझ पर फूल पत्ती दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, पर तू पहला सेवक है जो खुद चढ़ गया। तो बाबा भोलेनाथ का कुछ नहीं पता वो कब आपसे प्रसन्न हो जाएं और कब आपकी नैया पार कर दें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सावन में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे कार्य लोग करते हैं, पर कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो या तो आप अपनी मर्जी से या आप गलती से कर बैठते हैं, जिसके कारण बाबा भोलेनाथ भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ सभी के घर जाते हैं, सभी के, और देवताओं का पूर्ण पहरा धरती लोक पर होता है, यानी देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। तो सावन के महीने में देव शक्तियाँ सभी के घरों में मौजूद होती हैं। जितने भी घर के कुलदेवी कुल देवता होते हैं वो जागृत रहते हैं और बाबा भोलेनाथ सभी के घर में पधारते हैं। पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्य को अगर आप करते हैं तो बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपको परेशानी होती है, आपको और आपके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो पवित्र महीना होता है ये धर्म पुण्य कर्म करने का महीना होता है। जितना हो जाए धर्म कार्यों में अपने आप को आप लगाइए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगाइए, खुद को समर्पित कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, दान कीजिए। ये महीना इन चीज़ों के लिए होता है। पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों को करने के बाद आपको इस महीने में की गई पूजा का फल नहीं प्राप्त होता और बाबा भोलेनाथ भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। कौन से वो कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है जो मैं आपको बता दूं, वो है तामसिक चीज़ों का भक्षण करना। अगर आप तामसिक चीज़ों का परहेज नहीं करते, हो सकता है आप पहले खाते हो मीट मांस मछली, पर सावन के महीने में आप अगर इनका परहेज नहीं करते तो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसीलिए पूर्ण रूप से इनका परित्याग कीजिए। तामसिक चीज़ों का परहेज आपको करना है। शराब आपको नहीं पीनी, ये भी इस तामसिक में ही आता है। दूसरा जो कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, वह है पराई स्त्री शयन आपको बिल्कुल नहीं करना। कहा तो ये जाता है कि इस महीने में आपको पूर्ण, जैसे एक ब्राह्मण होता है, जैसे एक साधु होता है, उस तरीके का जीवन आपको इस महीने में जीना चाहिए। जो भी माता बहनें होती हैं उनको अपने माता बहनों की तरह देखना चाहिए। किसी भी स्त्री या किसी भी लड़की की तरफ आप देखें तो बहन और माँ के रिश्ते से देखें। पराई स्त्री जो शयन करता है उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो इस महीने में पराई स्त्री शयन बिल्कुल ना करें। मानसिक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन आपको करना है। चौथा जो कार्य है जो आपको नहीं करना, वो होता है कि पूजा करते समय या बाबा भोलेनाथ को स्नान कराने आप जा रहे हैं मंदिर में, काले और नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहन कर जाए। काले और नीले वस्त्र पूजा में ना तो इस्तेमाल होते हैं और ना करने चाहिए। अगर आप जाते तो सफ़ेद वस्त्र पहन कर जाइए, भगवा वस्त्र पहन कर जाइए, पीले वस्त्र, पर सफ़ेद और काले और नीले वस्त्र आपको नहीं पहन के जाने, क्योंकि ये जो वस्त्र होते हैं ये आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलने देते। तो इसलिए आपको काले और नीले वस्त्र आपको नहीं पहनने। अगला जो कार्य है जो आपको नहीं करना, आपके घर पे, क्योंकि सावन के मास में बाबा भोलेनाथ सभी के घर जाते हैं तो किसी ना किसी के रूप में। तो अगर आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है तो उसका अपमान बिल्कुल आपको नहीं करना। अगर कोई भिक्षुक आपके घर पे आता है तो उसका अपमान आपको नहीं करना किसी भी रूप में। आपके पास जो भी है, जो बन पाए,
आपके पास रोटी है, आपके पास कपड़ा है, जो भी आप दान दे सकें वो आपको दान देना है। और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी आया और आपने घर में बिठा लिया, मतलब जो भी आप पे बन पा रहा है आप उसे दान दीजिए। अगला कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है जैसे कई लोग करते हैं, अपने माता पिता पर चिल्लाने लगते हैं, माता पिता का अनादर करने लगते हैं। जो लोग सावन के मास में अपने माता पिता का अनादर करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, वो कभी भी ना तो माता पितृ रत्न जो रत्न वो है उससे तो मुक्त हो ही नहीं पाते, पितृ माता के ऋण से तो कभी वो मुक्त हो ही नहीं पाते, और साथ ही उन्हें देव दोष लगता है इस महीने का, जिसके कारण उन्हें कभी भी शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वो भटकते रहते हैं मृत्यु के पश्चात भी। ऐसे लोगों का जो आकस्मिक जो मृत्यु कहते हैं, अचानक जो मृत्यु कहते हैं, एकदम वो होती है, यानी एक्सीडेंट हो जाना या फिर कहीं गिर जाना, इस प्रकार से मृत्यु ऐसे लोगों की होती है जो सावन के महीने में अपने माता पिता का अपमान करते हैं। अगला जो कार्य आपको नहीं करना, किसी कुत्ते, बिल्ली, गाय या नंदी आपके दरवाजे पर आए, उसको ना तो खाली भेजना यानी कि भूखा नहीं रहने देना, और ना ही आपको उसको मारना है। जैसे कई लोग मारना शुरू कर देते, तो आपको मारना नहीं है, क्योंकि इनको अगर आप सावन के महीने में अगर आप मारते हो तो वही मार आपके परिवार को भी पड़ती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सावन के महीने में जो कार्य आपको नहीं करना वो है कि किसी जानवर को बासी भोजन ना देना। जितना हो पाए शुद्ध और ताज़ा भोजन जो आप खाते हैं वही आप उनको दीजिए, पर आपको बासी भोजन नहीं देना उनको। इस महीने में किसी भी व्यक्ति से आपको अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि पता नहीं बाबा भोलेनाथ किस रूप में आपके सामने आ जाएं। तो आपको सभी का आदर सम्मान करना है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है, और बाबा भोलेनाथ का मंत्र, बाबा भोलेनाथ का नाम आपको जपते रहना है। इस महीने का अर्थ ही होता है कि आप शिवमय हो जाइए, भगवान शिव की शरण में चले जाइए, भगवान शिव के में समर्पण हो जाइए, भगवान शिव का ही गुणगान कीजिए। ये महीने एक ऐसा महीना होता है जिसमें भक्ति में लीन आपको हो जाना है। इस महीने में आपको भगवान शिव में हो जाना है, और किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना, किसी भी व्यक्ति का आपको दिल नहीं तोड़ना। आपको जितना हो पाए धर्म पुण्य के कार्य करने हैं, भंडारे आप कीजिए, जल की सेवा आप कीजिए, या फिर जैसे अभी कांवड़ लोग लेने जाते हैं तो टेंट में कांवड़ की सेवा आप कीजिए, पैर दबाने की सेवा, या फिर दूध की सेवा, या फिर फल की सेवा कीजिए। तो इन सेवाओं से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और कहा जाता है कि कांवड़ के शिविरों में भी बाबा भोलेनाथ किसी न किसी रूप में मौजूद हो जाते हैं, और आपके द्वारा की गई सेवा को वो ग्रहण करते हैं और आप पर अपनी अनुकंपा करते हैं। तो इन कार्य को बिल्कुल भी भूल के भी ना करें, जिससे आपको आपके परिवार को परेशानी झेलनी पड़े और बाबा भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो।